हम सब के जीवन में हम सबको आगे बढ़ने से रोकने वाला कोई एक चीज पूछा जाए तो क्या हो सकता है? हम सब आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक चीज है जो हम सब में लगभग 19-20 ऊपर नीचे, लेकिन है तो है। वैसे एक कौन सी चीज है जो हमें कहीं तो आगे बढ़ने में रोकती है, या तो हमारा जो सक्सेस है वो आना चाहिए उतना आने में कहीं ना कहीं वो रुकावट है, ऐसी कौन सी हो सकती है? यस दोस्तों, इट इज द हैबिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। चीजों को टालने की आदत। हम चीजों को कल पर टालने का, बाद में करने का, यह आदत से हम सब लोग ज्यादातर कहीं ना कहीं तो ये हमारे साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। यही बात है जो सबसे बड़ी बात है, वो हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। दोस्तों, आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि क्या करें जो ये हैबिट से छुटकारा हो जाए, क्या करें जो हम चीजों को टालने का हम बंद कर दे, क्या करें कि आज का काम अभी करने लग जाए। उसके ऊपर दोस्तों आज हम बात करेंगे। दिस इज जितेश गढ़िया, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच। जानते हैं प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को टालने के बारे में। मुझे जो समझ में आया है कि सबसे बड़ा, क्योंकि मैं खुद प्रोक्रास्टिनेशन ये मेरे जीवन से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ चीज था, तो मुझे सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल भी इसका अनुभव है कि हम ज्यादा, सबसे अगर पहली चीज कोई है कि हम चीजों को टालते हैं, उसका कारण है हम परफेक्शन के चक्कर में चीजों को टालते रहते हैं। हम चाहते हैं कि चीजों को परफेक्ट करें, हम चाहते हैं कि पहले मैं रेडी हो जाऊं, मैं पूरी तरह से तैयारी कर लूं, कोई भी काम की पूरी तरह से तैयारी कर लूं, बाद में करता हूं। ये परफेक्शन की बीमारी है, ये सबसे बड़ी बीमारी है चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करने के लिए। इसीलिए हम करते हैं कि हम परफेक्ट करना चाहते हैं। आप कहीं पे भी, आप ऑफिस में जाइए, आप कहीं पे भी जाइए, आप पहले सारी चीजों को सही करने का कोशिश करते हैं, और सही चीजों को करने के चक्कर में हम कितना समय गंवा देते हैं, या तो हम करते ही नहीं है। जब कोई काम की बात आती है तो काम के लिए हम परफेक्शन की राह में रहते हैं, और अगर ऑफिस का या डेली रूटीन की बात करूं तो हम कितना समय तो परफेक्ट इस चीजों को सही करने में ही गंवा देते हैं। जो मेन काम है वो तो रह जाता है। आप कोई भी ऑफिस को देखिए, 11 बजे अगर ऑफिस शुरू हो रहा है, 10 बजे शुरू हो रहा है, उसका काम कब शुरू हो रहा है? तो बहुत सारी चीजों को हम परफेक्ट करने के चक्कर में, चीजों को सही करने के चक्कर में, एक चीज अगर काम पे बैठते हैं तो दूसरा याद आता है, उसके ऊपर जाने में फिर गलती से मोबाइल को हाथ लगा लिया, फिर तो और आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा चीज और डिले होने वाली है। क्योंकि जैसे मोबाइल में आप मोबाइल को हाथ लगाएंगे, तुरंत वहां पे 10 एप्लीकेशन अलग अलग आपको मिल जाएगी, वहां के उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, फिर वो आपको कहीं लेके जाएंगे। आप फेसबुक में चले जाएंगे, आप व्हाट्सएप में चले जाएंगे, वहां से फिर आप फेसबुक से कोई लिंक मिल गया तो आप फ्लिपकार्ट में चले जाएंगे, उधर कोई ऑफर लगा है तो आप ऑफर के चक्कर में नहीं चाहिए वाली चीजों को भी बाय करने में और आधा घंटा लगा देंगे। इस तरह से हमारा समय जाता रहता है दोस्तों। तो इसका इलाज क्या है? एक ही इलाज है, जस्ट स्टार्ट। एक ही इलाज है, परफेक्शन के चक्कर में मत रहिए। अगर कोई नया काम शुरू करना है, कोई भी चीज को शुरू करना है, कोई भी आदत को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जस्ट डू इट, जस्ट शुरुआत कर दीजिए। ये पहला उसका सॉल्यूशन है। और अगर रूटीन काम की बात है, वहां पे प्रोक्रास्टिनेशन, ऑफिस आपका 10 बजे शुरू हो रहा है, 12 बजे तक आपका मेन काम शुरू नहीं हो रहा है, वहां पे आप चीजों को ऊपर फोकस करना चाहिए, सीधा काम पे लग जाइए। अदरवाइज तो ये चीजों को सही करने में आप पूरा समय, आधा समय तो गवा देंगे। दूसरा कारण है हम प्रोक्रास्टिनेशन, चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, उसका कारण है नो एनी रिटन गोल। हमारे पास जीवन में हम चीजों को क्यों कर रहे हैं, उसका सही मैकेनिज्म ही नहीं है। आप ज्यादातर लोगों से जब बात करेंगे, मैं ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत सारे लोगों से जब बातचीत करता रहता हूं, मैक्सिमम लोगों के जीवन में सही तरह से रिटर्न गोल ही नहीं है।
जब आपके पास रिटर्न गोल ही नहीं है, जब आपको जीवन में क्या करना है उसका कोई रोड मैप ही नहीं है, फिर आप चीजों को टालते रहेंगे, क्योंकि आपको इमरजेंसी वाली ऊर्जा कहां से आएगी? आपको इमरजेंसी वाली ऊर्जा कहां से आएगी? आप छोटे छोटे कामों में उलझे रहोगे। मैं हमेशा ट्रेनिंग में बोलता रहता हूं आपको फादर सीरियस वाली बात, हमेशा मैं बोलता रहता हूं कि जब जब आपके फादर सीरियस रहेंगे तब आप क्या करोगे, तो पूरी बात मैं ऑलरेडी काफी वीडियो में बता चुका हूं। तो जब जब हमारे पास कोई रिटर्न रोड मैप नहीं है, रिटर्न गोल नहीं है, तब हम सही तरह से चीजों को कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास करने के लिए इमरजेंसी नहीं लगती। और जब तक इमरजेंसी नहीं लगती, हम छोटे छोटे कामों में, छोटी छोटी चीजों में, अनवांटेड चीजों में उलझे हुए रहेंगे। और हम एक्चुअल जो करना चाहे, हम चाहते तो है, हम चाहते हैं कि हमें करना है, लेकिन फिर भी कर नहीं पाते, किसी न किसी वजह से उसको और टालते रहते हैं। उसका कारण है नो एनी रिटर्न रोड मैप। जीवन का कोई रिटर्न लिखा हुआ गोल मैप नहीं है। तीसरी बात, अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन को टालना चाहते हैं तो आप क्या करिए? आप करिए मल्टीटास्किंग को अवॉइड करिए। हम लोग क्या करते हैं, जब भी जैसे मैंने बताया था, बहुत सारे लोग डेली रात को अगले 24 घंटे का लिख के भी करते होंगे ना। तो जब आप सुबह ऑफिस में या घर से या कहीं से काम पे जाएंगे, तो आपके पास बहुत सारी चीजें रहेगी दिन भर करने के लिए। तो आप उसमें से प्रायोरिटाइज कर लीजिए, आप उसको चीजों को रिमाइंडर लगा दीजिए कि कौन सी चीज मुझे पहले करनी है, लेकिन एक ही टाइम में एक ही काम करिए, एक ही टाइम में एक ही काम करिए, मल्टीटास्किंग ना करिए। क्योंकि जब जब आप मल्टीटास्किंग करेंगे आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, एक भी काम को सही तरह से ठीक से कर नहीं पाएंगे और चीजें ऐसे ही टलती रहेगी। तो अवॉइड मल्टीटास्किंग। आपके पास दिन भर के लिए काम करने के लिए है, उसमें से आप बाइफरगेट कर लीजिए, कौन सा काम कहाँ करने वाले हो, कब करने वाले हो, उसको रिमाइंडर दे दीजिए। अगर पूरे दिन का काम है तो उसको रिमाइंडर दे दीजिए कि ये काम करना, ये काम। इस तरह से आप रिमाइंडर करके एक एक काम को करते जाइए, मल्टीटास्किंग मत करिए, आधा ये किया आधा ये किया। इस तरह से जब आप करेंगे तो सारा काम शाम तक देखेंगे सारा काम आधा ही पड़ा है। चौथी बात, प्रोक्रास्टिनेशन को अगर टालना है तो चौथी बात, स्टार्ट एनीवे। स्टार्ट एनीवे, ये मेरे जीवन का अनुभव बता रहा हूं दोस्तों। जब तक आप चीजों को शुरू नहीं करेंगे कभी होनी नहीं है, कभी होनी नहीं है। और इसलिए तो कहा गया है कि शुरुआत करना मतलब आधा तो खत्म हो गया। कोई भी काम की आपने शुरुआत कर दी मतलब आधा काम आपने कर दिया, बस अभी हो जाएगा वो आधा काम बाकी है। तो स्टार्ट एनीवे, ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, ज्यादा मैं सब पूरी तैयारी कर लूं बाद में करता हूं ऐसा सोचने का जरूरत नहीं है दोस्तों। स्टार्ट एनीवे। मैं मेरी बात बताऊं दोस्तों, मैं ये वीडियो सीरीज जब शुरू किया, मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, जस्ट मैं मुंबई, जो लॉकडाउन से एक दिन पहले मुंबई से मैं आ रहा था ट्रेन में, कैपेसिटी से 4 गुने लोग, और वो भी कोरोना के टाइम में, मतलब सारे मास्क लगाए हुए, हैंड सैनिटाइजर। और ये इस अवस्था में सोशल डिस्टेंस तो छोड़िए, किधर खड़े रहने की जगह नहीं है। उस तरह से लोग जब ट्रेन में थे, कोई रिजर्वेशन, कोई 3 टायर, ऐसी कुछ नहीं, जो जगह मिली वहां घुस गया। इस कंडीशन का जब मैंने ट्रेन को देखा, मैंने देखा ये तो कोरोना का, यहाँ इंडिया में अगर हम अलर्ट हो रहे, ये पहला दिन है, ये हाल है, हम कहाँ जाएंगे। तो जैसे मैं घर पे पहुंचा, रात को ऐसे ही मैं चेयर पे बैठे बैठे मोबाइल से वीडियो बना लिया कि कोरोना के विषय में कुछ बोलना चाहिए। फिर शाम तक मुझे लगा ये तो सही समय है, यही बेस्ट टाइम है जो और मुझे वीडियो बनाने चाहिए। और दूसरे दिन वीडियो बना, तीसरे दिन वीडियो बना, चौथे दिन वीडियो बना। और मजे की बात है, ये आज आपके सामने 50वां या 51 वीडियो है मेरा आपके सामने आ रहा है। क्यों? स्टार्ट एनीवे। अगर उस दिन मैंने स्टार्ट नहीं किया होता तो आज 51वां वीडियो होता है, 51। तो ये वीडियो कैसे बन गया? बस उस समय मेरे पास कोई तैयारी थी नहीं थी, मैं अब लॉकडाउन था, कोई सुविधा थी नहीं थी। आज भी मैं आपके सामने जब बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई सुविधा है बिल्कुल नहीं है। लॉकडाउन में मेरे जो भी मिला, जैसे मिला वैसे वीडियो बन गया। लेकिन मजे की बात आप देखिए, मेरे नंबर 1 से 50 नंबर तक आप जाके देखिए वीडियोस में, डेली कुछ चीजें नई एडिंग होती गई और इस तरह से कारवां चलता गया।
यही समझना होगा। स्टार्ट एनीवे, जस्ट आप शुरुआत कर दीजिए। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मुझे डेली जब मैंने वीडियो बनाने का एक आदत बनाया तो शाम तक, कभी कभी रिकॉर्डिंग का 3 घंटे पहले तक मेरे पास सब्जेक्ट में वो एनर्जी नहीं है, वो मजा नहीं है, कि मुझे अंदर से आवाज नहीं आ रही है कि मैं इसके ऊपर बोलूं आज, क्योंकि खाली बोलना नहीं है ना, मुझे आपके साथ कनेक्ट रहना है, आपके साथ कनेक्ट रहना है, आपको लगना चाहिए कि वाकई में कुछ बढ़िया काम हो रहा है। तो उस तरह का जब मुझे एनर्जी और सडनली एक्सपार्क हो जाता है और ये बन जाता है, इस तरह से ये कारवा चलता है। तो स्टार्ट एनीवे, कुछ भी हो जाए जस्ट शुरुआत कर दीजिए, तैयारी करने की जरूरत नहीं है, वो प्रैक्टिस से ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट के चक्कर में आप रुके मत, जस्ट स्टार्ट करिए। 5वीं बात, मैंने देखा है कि जीवन में कहीं पे भी कंसिस्टेंसी इज द मेन, कंसिस्टेंसी इज द की पॉइंट। आप जब भी अपने बिजनेस को या प्रोग्रेस को या सक्सेस को ज्यादा एनालिसिस करेंगे, ज्यादा एनालिसिस करेंगे तो पैरालिसिस हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा कैसे हो जाएगा कि हर टाइम हर चीजें परफेक्ट होगी? ऐसा होगा नहीं। तो प्रोक्रास्टिनेशन को अगर टालना है तो आप एक बात और समझिए, चीजों को ज्यादा एनालिसिस मत करिए, करते रहिए, विवेक से एनालिसिस करिए, लेकिन इतना भी ना करिए जो आप कर ना पाए। आपको आप करना, अंदर की विश तो है, आप करना चाहते हैं, लेकिन आप होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना एनालिसिस हो चुका है कि वो आपको एक एंगल से लग रहा है कि उतना परफेक्ट नहीं है, जो करने लायक नहीं है, करने लायक कंडीशन नहीं है, इसमें ये मिसिंग है, इसमें ये मिसिंग है, इतना हो जाएगा, बाद में करता हूं। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और ये जब से मैंने ये YouTube का सीरीज शुरू किया, मैं YouTube में गया, मैं अलग अलग लोगों को वीडियोस देखा, मैं कितना बार सर पीटा, मैं कितना बार सर पीटा कि ऐसे ऐसे वीडियो, इसको कौन देखता होगा, ये क्यों बनाए लोगों ने। फिर वहां से मुझे एक बहुत बड़ी लर्निंग मिली दोस्तों, वहां से एक बहुत बड़ी लर्निंग मिली कि क्या कंटेंट है, वो बात पहले नंबर पे आती ही नहीं है। कौन सा क्वालिटी का वीडियो है, वो पहले, YouTube की बात कर रहा हूं, वो आती ही नहीं है। तो पहले नंबर पे क्या आती है? पहले नंबर पे आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, जब कंसिस्टेंसी से कोई चीजें होगी तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जब प्रैक्टिस होती जाएगी तो अपने आप परफेक्शन होता जाएगा। तो कंसिस्टेंसी, जब आपको अपने सक्सेस को, अपने प्रोग्रेस को इवेल्युएट करें, हमेशा कंसिस्टेंसी का ध्यान रखें। बाकी ऊपर नीचे होता रहेगा, चलता रहेगा, ज्यादा एनालिसिस ना करिए वरना पैरालिसिस हो जाएगा, आप प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे। उसके बाद मेंटेन एनर्जी। हम क्यों टालते हैं? ये सबसे बड़ा, देखिए, हमें काम करने के लिए क्या लगेगा? एनर्जी लगेगा ना, एनर्जी लगेगा। ऑलवेज आपको एनर्जेटिक रहना होगा, मतलब मेंटेन योर एनर्जी। एनर्जी कैसे मेंटेन होगा? आप लेथार्जिक बॉडी से कैसे अपेक्षा करेंगे कि वो चीजों को टालेगा? नहीं, वो टालेगा ही, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में एनर्जी नहीं है। तो वो चीजें ऑटोमेटिकली आप आराम की ओर ही जाएंगे, आप रेस्ट की ओर जाएंगे। लेकिन अगर आप एनर्जी मेंटेन करेंगे, आप सुबह उठ के बढ़िया सा एक्सरसाइज करेंगे, कुछ स्ट्रेचनिंग करेंगे, कुछ योगा करेंगे, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आप जिम जाना चाहे तो आपकी मर्जी, लेकिन कुछ सुबह सुबह ऐसी काम की जाए जहां से ऑयल पुलिंग, ऐसी चीजें की जाए जहां से बॉडी बहुत सारी एनर्जी में रहेगी। ऐसा खाना खाया जाए जो टंग के लिए ना हो, बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए हो, ऐसा खाना खाया जाए। ऐसी चीजों को अपने जीवन में एंट्री किया जाए जब आप पूरे दिन 24 घंटे आप ऑलवेज एनर्जी में रहे। जब एनर्जी में रहेंगे तो प्रोक्रास्टिनेशन अपने आप ही कम होता जाएगा। उसके बाद की बात मैं बताऊं तो मेंटेन योर मेंटल स्टेट, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। हम जब भी खुश रहेंगे ना तो बहुत सी चीजों को अपने आप ही रिदम में जाएगी, क्योंकि आपका मेंटल स्टेट जब डिस्टर्ब होगा, आप नॉर्मल स्टेट में हो, लेकिन सडनली ऐसी बात होगी, आपको गुस्सा आ गया, फिर गुस्से के स्टेज में आप काम करोगे, फिर आप चीजों को टालने लग जाओगे। फिर आपको कहीं से तो सैड न्यूज आएगा तो आपका मेंटल स्टेट बिगड़ेगा, तो मेंटल स्टेट बिगड़ेगा तो आप काम का वो रिदम नहीं आएगा, आप चीजों को टालने लगेंगे। तो मेंटेन योर मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट मनोदशा, मतलब आप इसको सही रखिए, इसको सही रखिए। इसको सही रखने का तरीका मैं बार बार बता चुका हूं, 1 सेकंड का तरीका है, आप मेरे कोई भी वीडियो में देख लेंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो मेंटेन ऑलवेज रिसोर्सफुल स्टेट,
पॉजिटिव मेंटल स्टेट। देन सबसे बड़ी बात, सबको अपना एडमायर पसंद है। सबको कोई अपने बारे में अच्छा बोले अच्छा लगता है कि नहीं? यहां पे आप अपने प्रोक्रास्टिनेशन को जब टालना चाहते हैं, आप चीजों को टालना नहीं चाहते, टालना चाहते हैं, तो आपको अपने न्यूरॉन्स को रिवॉर्ड देने होंगे, आपका बॉडी भी रिवॉर्ड्स मांगता है, आपका बॉडी भी मांगता है कोई तो उसको बोले शाबाश। आपका छोटा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसको एक छोटा सा स्टार दे दे। आपके लिए वो छोटा हो सकता है, बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी चीज है। वो पूरे दिन स्टार घुमाता रहेगा कि देखो मुझे आज स्टार मिला। वो स्टार मिलना क्या है? ये न्यूरॉन्स को एडमायरेशन है। जब आप अपने न्यूरॉन्स को रिवॉर्ड्स देंगे वो और बढ़िया तरीके से काम करेंगे। जब रिवॉर्ड्स देंगे और बढ़िया तरीके से काम करेंगे। आप अपने आप को रिवॉर्ड देते रहिए अपने आप को, क्योंकि हम लोग ये थोड़ा ध्यान नहीं रखते। सर्व फर्स्ट योर सेल्फ, पहले अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। आप जरूरी नहीं कि हर बार बड़ा रिवॉर्ड देंगे, जरूरी नहीं कि आप बड़े पिकनिक में जाएंगे, जरूरी नहीं है कि आप फॉरेन जाएंगे, जरूरी नहीं है कि आप कोई बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे। सेलिब्रेशन तो सेलिब्रेशन होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है। आप हो सकता है आपका बहुत सारा इनकम नहीं है, आपका उतना इनकम नहीं है, तो आप बड़ा सेलिब्रेशन, अरे आप एक चॉकलेट तो खरीद सकते हैं, एक लॉलीपॉप तो खरीद सकते हैं। उस एक लॉलीपॉप को इस तरह से खाइए जैसे आप बड़ी पार्टी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं ना। वो रिवॉर्ड से बॉडी को मालूम पड़ता है कि ये काम करने से रिवॉर्ड मिलता है, और एनर्जी मिलेगी, और रिवॉर्ड मिलता है, और एनर्जी मिलेगी। आप अपने बच्चे को कभी एक बता के उसको बोल के देखिए, शाबाश बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो बेटे का एनर्जी डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके न्यूरॉन्स को क्या समझ में आता है कि ये करने से रिवॉर्ड मिलता है। कभी कभी हमारा बच्चा हमारे सामने सही नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है सही बोलने से पनिशमेंट मिलेगी। तो जब आप उसको मालूम है सही बोलेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, तो सही नहीं बोलेगा। जब रिवॉर्ड मिलेगा वो चीजें बार बार होती रहेगी। आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए ताकि वो न्यूरॉन्स और बेहतर तरीके से आपका काम करें। एंड उसके बाद की बात करूं, उसके बाद का बात, अंडरस्टैंड द माइंड गेम। माइंड की गेम को समझिए। हमारा माइंड की गेम क्या है? हमारा माइंड कैसे समझता है? हमारा माइंड इजी को तुरंत पकड़ता है, हार्ड में थोड़ा लिथार्जिक हो जाता है। इजी को तुरंत पकड़ता है, हार्ड में थोड़ा लिथार्जिक हो जाता है। क्वांटिटी रहेगी थोड़ा, अगर कम रहेगा तुरंत हो जाएगा, ज्यादा रहेगा थोड़ा लिथार्जिक हो जाता है। माइंड गेम को समझिए। आपके पास पूरे दिन करने के लिए काम है, उसमें से छोटे छोटे काम को पहले निपटा दीजिए, क्योंकि छोटे छोटे काम निपटाते जाएंगे माइंड को ये लगता है ये तो छोटा है, ये तो आसान है, तो ये हो गया। तो ये काउंटिंग में एक राइट हो गया, दूसरा राइट हो गया, तीसरा राइट हो गया। आपके पास 10 काम है, उसमें से मान लो 4 काम छोटे थे, 6 काम बड़े थे, लेकिन 4 हो गए, तो माइंड को क्या जाता है अभी खाली 6 बचे, 4 तो हो गया। ये माइंड गेम को समझिए और कामों को इस तरह से कीजिए, जो छोटे काम है उसको पहले कर दीजिए ताकि काउंटिंग में कम हो जाए और माइंड को आप माइंड गेम से हरा दें। एंड लास्ट सबसे बड़ी बात, प्रोक्रास्टिनेशन को अगर आपको जड़-मूड़ से उखाड़ना है, उसको अंदर से पूरा उखाड़ के फेंकना है, देन ऑलवेज अपने पर्पस को सामने रखिए। अपने जब आपको लगेगा गिव अप करता हूं, अभी बहुत हो गया, गिव अप करता हूं, ये वीडियोस में बना रहा हूं ना, कभी कभी क्या होता है दोपहर तक होता है कि अभी आज का नहीं बनाता हूं, कल बनाता हूं, लेकिन तुरंत वापस आता है पर्पस, वाई, तो वापस एनर्जी आ जाती है, वापस कुछ भी करके वो हो जाता है। आप अपने एंड वैल्यूज को अपने ध्यान में रखिए, पर्पस को अपने ध्यान में रखिए। व्हाई आई एम डूइंग दिस, मैं ये क्यों कर रहा हूं? आपके जीवन के बड़े पर्पस क्या है, बड़े गोल क्या है, एंड वैल्यूज क्या है, आप क्या देना चाहते हो? क्योंकि एंड वैल्यूज है आप क्या दोगे, एंड वैल्यूज है आपका एक्टिविटी क्या दुनिया को क्या देगा। जब एंड वैल्यूज पे, पर्पस पे, वाई पे आप रहेंगे, आप कभी भी गिव अप नहीं करेंगे, वापस नई एनर्जी के साथ, डबल एनर्जी के साथ चीजों को करते रहेंगे। दोस्तों ये थी आज की बात। अगर प्रोक्रास्टिनेशन का ये बातें आपके जीवन से प्रोक्रास्टिनेशन को हटाएगी,
अगर इस तरह से आपको लग रहा है, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आप यहाँ से इस वीडियो को अपने फेसबुक पेज पे जरूर शेयर करें। शाम तक, रात तक ये वीडियो यूट्यूब में भी आ जाएगा। बेहतर वीडियो ऑडियो एडिटिंग क्वालिटी के साथ जितेश गढ़िया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाए। कमेंट करें, लाइक करें। पूरा वीडियो यूट्यूब में देखने के बाद अपने दोस्तों में व्हाट्सएप में इसको शेयर करें। विश यू गुड लक दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।